बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से आज मैंने पॉलिटिकल डिस्कशन करनी है और पॉलिटिकल डिस्कशन में इमरान खान साहब के बगैर तो बात अधूरी होती है, क्योंकि मई का महीना चल रहा है और 9 मई आने वाला है। इमरान खान साहब और जो ख़वातीन कैद हैं वो एनर्जीज क्या बता रही हैं कि 9 मई के से पहले रिहा हो सकती हैं, 9 मई के बाद होंगी, क्योंकि ये मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक साल भी हो गया सानिया 9 मई को, उस हवाले से भी। और इमरान खान साहब जो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, क्या इमरान खान साहब इस जंग में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? और भी क्वेश्चंस हैं, मैं जाफरी साहब से डिस्कस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर चूंकि मई का महीना है, 9 मई को साने 9 मई भी हुआ था, तो उस हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि 9 मई को इमरान खान साहब भी अभी कैद में है, खवातीन और भी लोग कैद में हैं, तो 9 मई से पहले या 9 मई के बाद क्या 9 मई देख से रहे हैं? पहले तो नहीं अच्छा। सर। ये 9 का इंतहा जो है ना, वो इमरान खान के ऊपर हमेशा भारी रहा है। अच्छा। ये भी आपने देखा होगा। ठीक 9 है। फरवरी का इलेक्शन हो या 9 मई हो, वो फरवरी का इलेक्शन तो 8 को नहीं था, वो तो बाद में 9 को हो सर वो हुआ ही 9 को है। गया। अच्छा अच्छा। तो वो सारे ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे बीबी बेनज़ीर को जो है वो भी 9 रास नहीं था। अच्छा। इसी तरह इमरान जो है ना, आईके के ऊपर भी थोड़ा सा है दबाव, लेकिन इनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं। स्पिरिचुअल आइसोलेशन जो ये आया है, जिसको कैद कह लें या कुछ कह लें, ये अल्लाह की तरफ से इनको आइसोलेशन की तरफ रखा गया है, ठीक जो है। इनकी अपनी एनर्जी को एनहांस करने का बायस बन रहा है। ठीक है। इनका विज़डम, इनकी थिंकिंग प्रोसेस, इनकी चीज़ें। अब लोगों का इनके से इख्तलाफ होगा, हो सकता है, मैं किसी के इख्तलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कागज़ पे बंदा देखता हूँ और मुझे अपने कागज़ के ऊपर इमरान खान एक स्पिरिचुअल आदमी नज़र आते हैं। ठीक है। मुझे अपने पेपर्स के ऊपर इमरान खान एक बहुत कोई चुने हुए, कोई सिलेक्टेड वन नज़र आते हैं अल्लाह की तरफ से। सिलेक्टेड वन का इल्ज़ाम उनके ऊपर था, लेकिन वो वाक़ई सिलेक्टेड हैं अल्लाह की तरफ से। अच्छा। जैसे सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु सरवर अलैहि अंबिया वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फ़रासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो आईके का विज़डम है ना, इसके अंदर भी कोई ईमान बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले करता है। अच्छा। हर ठीक है। इंसान की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव होते हैं। बिल्कुल। अच्छाई, बुराई, नेगेटिविटी, पॉज़िटिविटी, हर इंसान की ज़िंदगी। ठीक है। उसमें उसका ब्लूम कब आएगा पॉज़िटिविटी का और कब आएगा नेगेटिविटी का ब्लूम, ये इंसान के अपने किरदार पे भी मुनहसर होता है और अल्लाह की तौफ़ीक के ऊपर ज़्यादा मुनहसर होता है। आईके की ज़िंदगी अर्ली एज, जहाँ पे वो एक आइकॉन रहा, जहाँ पे वो सेलिब्रिटी रहा, जब वहाँ पे वो एक ग्लैमर के किंग के तौर पे सामने आए, और फिर वही आईके ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद जब रज़ा रसूल सरकार सल्लल्लाहु ख़त्मी मर्तबा अलैहि सरवर वसल्लम। अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाते हैं, तो नंगे पैर जाते हैं। उनके बिल्कुल। पिछले दौर में भी जितने उन्होंने बड़े फ़ैसले किए हैं, उनमें वो पहले रौज़ा रसूल के ऊपर हाज़िरी दी और उसके बाद। लेकिन जहाँ तक बात है कीमत, तो कीमत तो देनी पड़ती है। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत का अली उल जो है वो एक फ़रमान है कि अगर तुम कोई अच्छा काम करो और तुम्हारी मुखालफत ना हो, तो समझो कि तुम्हारी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। ठीक है। तो जितना अच्छा काम आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको रिटेलिएशन मिलेगी। तो जितनी बड़ी रिटेलिएशन आईके ने फेस की है, तो इसका मतलब है कुछ काम तो उसने बहुत अच्छे किए, जो कि अल्लाह की बारगाह में रिकॉग्नाइज्ड है। बिल्कुल। वक्त आने पे सारा कुछ खुलेगा। उन्हें उसने ब्लास्फेमी के ऊपर जो उन्होंने बात की, वो इस्लामोफोबिया के ऊपर जो उन्होंने बात की, बिल्कुल। आज हम डे ऑफ इस्लामोफोबिया मनाते हैं, तो इसके पीछे एक बंदा खड़ा, दैट इज़ आईके। बिल्कुल आई के। ठीक है? ऐसे ही। वो रिसालत माब सरकार ख़त्मी सल्लल्लाहु मर्तबा अलैहि सरवर वसल्लम। अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के ऊपर जिसने इंटरनेशनली खड़े होकर बात की, इतनी बड़ी इस्लामिक वर्ल्ड, इतने ज़्यादा मुसलमानों के सदर, अल्लाह ने किससे काम लेना था? अब मैं मुकाबले की बात नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल। बिल्कुल मुकाबले की, कौन बड़ा कौन छोटा अल्लाह जाने, उसका काम जाने। अल्लाह ने कहा था कि तुम में से जो है वो अकरम या इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। बिल्कुल। तो दीन तो किसी का भी उसके अपने अंदर होता है। ठीक है।
लेकिन अल्लाह जिससे चाहे काम ले सकता है। बिल्कुल ले इतने सकते। बड़े लीडर्स में आईके ने वो काम किया जो बड़े बड़े लीडर्स नहीं कर सके, जो बड़ी ठीक कह बड़ी रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर सकी, वो अकेले ने कर। अब इसका रिवॉर्ड तो उसको मिलना है। अब आ जाते हैं जी कि उसकी पर्सनालिटी से हट के पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशंस हैं, आईके के बगैर कोई भी शख्स चाहे उसके साथ हो चाहे उसके खिलाफ हो मूव नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऐसा बांध दिया, ये बिल्कुल, मेरी मर्जी से नहीं होता, ये अल्लाह की मर्जी से होता है। ठीक है। आईके इज समथिंग, आईके इज समथिंग जो आम दुनिया में वैसा नहीं। और आईके की जो सपोर्ट है वो स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। आईके इज कमिंग। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आईके इज कमिंग, नो वन कैन स्टॉप एक्सेप्ट अल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह अपना इरादा बदल दे तो फिर ये हो सकता है, वरना इस वक्त तक जो मेरी कैलकुलेशन है वो कह रही है कि अल्लाह का इरादा है कि आईके आएगा, आईके लीड करेगा, आईके वुड बी द प्रीमियर ऑफ जितने मर्जी मुश्किल हालात हो, जो मर्जी उसके मुखालिफ चीजें टर्न होंगी, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज गिर सकती हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये तो पौन सदी का सारा किस्सा है, ये तो इससे ज्यादा की बात भी नहीं। ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं जाफरी साहब, मेरा क्वेश्चन अगला यही था कि रूल ऑफ लॉ की जो जंग इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, 25 करोड़ अवाम की जो जंग लड़ रहे हैं, जीती जाएगी जी, उसमें हाथ अवाम जीतेगी, अवाम जीतेगी। उसमें आईके या अदलिया या जो है हमारी लॉयर फर्टिनिटी या जितने भी जो लोग हैं सारे, ये सारे मिल के जो है वो जीतेंगे। मैंने एक दफ़ा अर्ज की थी कि ये जो तहरीक शुरू हुई है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये लेट हो सकती है बिल्कुल, लेकिन कामयाब होने से इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। इसके हालात बदलेंगे, चीज़ें बदलेंगी और इस वक्त जो सिचुएशंस हैं वो सिचुएशंस किसी बहुत जो है वो स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ तो नहीं जा रही, लेकिन ट्रांजिशन ज़रूर होंगी। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स की बिलोंगिंग्स, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स की एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं, उनको अपने मसाइल पड़ रहे हैं। तो जब जो है ना वो क्या दूसरा आसान लफ्ज़ों में कह दूँ कि मालिकों को मुश्किलात पड़ेंगी ना, तो गुलामों के शिकंजे खुल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन पर, ये जो इलेक्शन हुए थे 2024 के 8 फरवरी को, उस पर वाइट पेपर जारी किया है। आपको लगता है इस तरह की वाइट पेपर्स और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, इससे कुछ हासिल होगा तहरीक इंसाफ? सर होगा, करते रहना चाहिए। अच्छा, जब इंसान एफर्ट करने छोड़ देता है ना तो मुश्किलात का सामना होता है। ठीक है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि बेस्ट थिंग्स हैपन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। तो जब आप बहुत कम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, उसी वक्त ही होता है। बिल्कुल ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पीटीआई ने इस्तीफा भी मांगा है। आपको लगता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस्तीफा देंगे या और कोई इस्तीफा आपको नजर आता है? नहीं देंगे, नहीं देंगे? नहीं ढीठ देंगे, है? लेकिन हाँ सर, शायद उससे भी ज़्यादा। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं किसी का नहीं कर सकता, लेकिन ठीक मुझे है। लगता है कि चीज़ें जिस तरफ टर्न कर रही हैं, पब्लिक प्रेशर जो है ये बन रहा है, ये पब्लिक प्रेशर बूस्ट करेगा। और ये मई जो है इसमें, और फिर मैंने आपको अर्ज़ किया था सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, बिल्कुल। सेकंड हाफ ऑफ 2024 इतना सुकून से नहीं गुजरेगा, ना पाकिस्तान में ना दुनिया में। सेकंड हाफ वो कब से, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर जून जुलाई? जुलाई से शुरू होता है ना सेकंड हाफ, यानी 1 जुलाई से शुरू होता है अगर सेकंड हाफ, तो उसका मतलब है कि मई से उसकी जो है ना वो चीज़ें शुरू होनी चाहिए। ठीक है। मई से उसकी जो सारी उसके असरात है ना वो आने शुरू होने चाहिए। तो मई मई का सेकंड हाफ खुद ब खुद बता देगा आपको, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं होगा कि सुबह उठेंगे तो सब कुछ बदल चुका होगा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें उस तरफ टर्न करती हुई नज़र आएंगी। मैंने बार बार अर्ज़ किया था कि अरशद शरीफ साहब के ऊपर जो है ना वो ध्यान रखिएगा। अरशद शरीफ साहब का जो केस है ना वो बहुत कुछ बदलेगा। इंसाफ मिलेगा उस केस में? लेट मिलेगा, लेकिन दुनिया की कोई ताकत अरशद शरीफ को इंसाफ लेने से रोक नहीं सकती। अरशद शरीफ इज़ शहीद, और बिल्कुल अल्लाह ठीक। ने ये कहा है कुरान पाक में, वाज़े कहा है कि जो शहीद हों उनको मुर्दा मत कहो, बिल्कुल, वो जिंदा हैं, अल्लाह के नज़दीक रिज़्क पा रहे हैं। तो अरशद शरीफ का खून ऐसे रायगा नहीं जाएगा। ये लोग
जो समझ रहे हैं कि ये जुल्म करके और ये करके अपने आप को जो है वो बड़ा बना लेंगे, तो ये कभी भी नहीं कर सकते, ये गिरेंगे। और ये ज़िंदगी में एक और चीज़ याद रखिएगा जी, कि अरशद शरीफ की वालदा हो या किसी भी शहीद की वालदा हो, उनकी जो आवाज़ या उनकी जो हा निकलती है ना, वो अर्श मुअल्ला के किंगरे हिला देती है। बिल्कुल है। तो अरशद शरीफ की वालदा का तो अभी मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। बिल्कुल, जिसने तो उनके नाम जिन-जिन के लिए थे, उनके ऊपर तो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। क्या अल्लाह भी जो है वो शहीद के खिलाफ काम करेगा, तो ये सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। जाफ़री साहब, कहा जा रहा है कि मौलाना साहब को अगर ना मनाया गया, तो हुकूमत नहीं चल सकती। आपको लगता है मौलाना साहब हुकूमत के साथ खड़े हो जाएँगे, या जो स्टेप वो लिए है उन्होंने और जो कह रहे हैं कि सड़कों पर आके कि हुकूमत का खात्मा करके ही वो दम लेंगे? मौलाना साहब मान भी सकते अच्छा। हैं। मौलाना साहब एक अच्छे आदमी हैं, उनका हुकूमतों से एक ताल्लुक है, अच्छी हुँ, ताल्लुक है। और मौलाना साहब जो हैं वो अभी उनका बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता एग्ज़ैक्टली, लेकिन हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है कि वो मुल्की सियासत में बहुत बड़ा डेंट तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। उनके पास जो मैन पावर है, वो उनकी सपोर्ट कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब के अलावा ये जो बड़ी आवाज़ें उठेंगी ना छोटे सूबों से, हुँ, सिंध से, ठीक है, बलूचिस्तान से और तीसरा केपी के। ठीक है। ये 3 आवाज़ें जो है ना, और अभी मुझे गिलगित-बल्तिस्तान से भी बड़ी आवाज़ उठती हुई नज़र आ हुँ, रही है, अनकरीब वो सुनेंगे आप। कि आज़ाद कश्मीर से जी, जी। आपको आवाज़ें उठती हुई नज़र आएँगी। ये पूरे पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं वो इस लेवल के ऊपर जा रही हैं, आप खुद देख लीजिएगा होता क्या है। केपी के वज़ीर आला तो आवाज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपना हक माँग रहे हैं। वफ़ाकी हुकूमत को उन्होंने साफ कहा है कि अगर हक ना दिया और मुझे हल्का लिया और आपको पता नहीं है कि किससे पंगा लिया आपने, तो कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे? मैंने आपको एक अर्ज़ की थी जब ये अली अमीन गंडापुर ने हल्फ़ उठाया था, तो मैंने आपको अर्ज़ की थी कि मुझे लगता है कि केपीके की तारीख़ का कामयाब कामयाब तरीन, तरीन सीएम वो होने बिल्कुल जा कहा रहा है, था आपने। तो वो बड़ा काम ऐसा ही काम करेंगे, करेंगे? बड़ा काम करेंगे। अच्छा, कुछ भी बड़ा काम ऐसा कैसे? ही या वैसा ही बड़ा काम करेंगे। ठीक है। इमरान खान साहब के हवाले से अगर मैं एक और बात करना चाहूँ, पीटीआई को उन्होंने शिबली फ़राज़ भी कहते हैं और भी रहनुमा कहते हैं कि उनको मुज़ाकरात के इख्तियारात दे दिए गए हैं। कुछ रहनुमा कहते हैं इख्तियारात नहीं दिए गए, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आपको लगता है इमरान खान बिल आखिर बाहर तो आएँगे, मुज़ाकरात के ज़रिए आएँगे, डील के ज़रिए आएँगे, अदालतों के ज़रिए आएँगे? आईके डील नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, अगर आईके से किसी ने डील करनी है, तो फिर आईके के वो मुतालबात मान के उससे बात करनी होगी, जो वो कह रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आईके के नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं कि वो सर झुका के मान लेगा। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त जो आईके की जो है वो स्पार्क है, इस वक़्त जो आईके का स्पेल है, उसको कपड़े से ढाँपा जा सकता है या उसको बंद किया जा सकता है। नहीं, अब नहीं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद वेलकम हैदर सर। जाफ़री साहब, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे और जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह